This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. I'm Ma'am Iram and we are back. We will keep continue with grade 4 English, unit number 11, the fox and the stork. इस पे अभी आज हमारा ये लेक्चर है. स्टे इन टच और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो है इंशाल्लाह ताला हम डेवलप करेंगे कि ये स्टोरी है क्या. और इसके फर्स्ट जो इसका टाइटल पेज है उस पर आप देखें बड़ा अच्छी सी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं फॉक्स की और स्टॉक की. गेटिंग स्टार्टेड. आपने स्टार्ट कैसे लेना है क्लास में. कुछ पिक्चर्स हैं, शो इट टू द स्टूडेंट्स. लाइन है, माउस है और दे आर टू फ्रेंड्स हेल्पिंग ईच अदर. तो ये पिक्चर ज़रूर डिस्कस करें बच्चों के साथ. लुक एट द पिक्चर, दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर. यानी ये पिक्चर मैसेज दे रही हैं कि दोस्ती में एक दूसरे की हेल्प कैसे करनी चाहिए. व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग. ये बच्चों से डिस्कस होगा. बच्चे इस पे आपको जो जो फीडबैक दें नोट करें, उनको हेल्प करें अंडरस्टैंड करने में. कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू टू हेल्प वन अनदर. तो वो यकीनन खुद भी फ्रेंड्स होंगे क्लास में, तो वो बता सकते हैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है कि दोस्त एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं. हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि बच्चों को एक पॉजिटिव मैसेज देना है कि दोस्ती का मतलब जो है कि वो मुश्किलात पैदा करना नहीं बल्कि मुश्किलात का हल निकालना है. तो आप किसी और के कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो डू डिस्कस इन द क्लास, प्रिपेयर देम, मेक देयर माइंड्स, इंगेज देम, ताकि वो रेडी हो जाए लेसन के लिए. ओके. द फॉक्स एंड द स्टॉक. इसमें जी कहानी है एक लोमड़ी और एक बगले की. और इसमें प्री रीडिंग में क्या है जी. डिड यू एवर सी अ फॉक्स एंड अ स्टॉक. बच्चों से पूछें, यकीनन शायद कहीं देखा हो उन्होंने लोमड़ी को और बगले को. शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम. उनके वेयर दे लिव इस पे बात हो सकती है. उनकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर पे बात हो सकती है. फूड पे बात हो सकती है. तो नहीं भी देखा तो आप मोबाइल पे उनको शो कर सकते हैं या फिर आप ये पिक्चर शो कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट लेसन. हम आई विल ट्राई बेस्ट कि हम बामुहावरा तर्जुमे के साथ साथ वर्ड बाय वर्ड भी ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करें. सो वंस देयर वर अ फॉक्स एंड अ स्टॉक लिविंग इन अ जंगल. अब स्टोरी का आगाज़ हो रहा है जी. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी और एक बगला जंगल में रहते थे. अब ये दो दोस्त हैं, उनका जिक्र है. तो यहाँ पे देखें वर्ड का यूज़ किया गया है पास्ट सिंपल टेंस. और लिविंग का भी यूज़ है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस आईएनजी का इसमें एडिशन है. वंस यहाँ पे एक दफ़ा का जिक्र, कहानी में ज़्यादातर यूज़ होता है वंस, मीनिंग एक दफ़ा का जिक्र है. देयर वर. अब यहाँ पे दो दोस्त हैं तो यहाँ कोई थे के लिए इस्तेमाल किया गया कि रहते थे सारे. कौन कौन. बगला और लोमड़ी. अ फॉक्स यहाँ पे नाउन है, कॉमन नाउन लोमड़ी. और इसी तरीके से स्टॉक जो है एक बगला, ये भी एक कॉमन नाउन है. और लिविंग यहाँ पे पार्ट ऑफ द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. हमें पता है कि बेस वर्ब के साथ आईएनजी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है. इन में अ जंगल डेफिनेटली वी नो इज़ अ नाउन. एक दफ़ा का जिक्र है, एक लोमड़ी और एक बगला एक जंगल में रहते थे. पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है यहाँ पे. वर हम देख सकते हैं हेल्प वर्ब टू इंडिकेट एग्जिस्टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस लिविंग टू डिस्क्राइब एन ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट. ठीक है. और ये जो यहाँ पे लिविंग है, वर लिविंग है तो यानी रहते थे. ये भी पास्ट ही यहाँ पे जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हेल्प कर रहा है हमें अंडरस्टैंड करने में. नेक्स्ट, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर. लोमड़ी बहुत चालाक थी. फॉक्स वी नो दैट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है. द फॉक्स स्टार्ट हो रहा है यहाँ से सेंटेंस. तो फाइल वाज पास्ट सिंपल टेंस के लिए यहाँ पे थी, यहाँ पे मीनिंग दे रहा है वेरी बहुत, क्लेवर चालाक. और पास्ट सिंपल टेंस में जी यहाँ पे बात हुई कि लोमड़ी बहुत चालाक थी. ऐसे बहुत मशहूर हैं लुमनियाँ.
शी ऑलवेज टीज्ड अदर्स, वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। कौन? शी, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये अब यहाँ फॉक्स की जगह इस्तेमाल हुआ है शी। ऑलवेज जी हमेशा, टीज तंग करती थी। पास्ट सिंपल टेंस इंडिकेटिंग अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यानी उसकी आदत थी वो तंग करती थी अक्सर जानवरों को। अदर्स दूसरों को, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टीज्ड, ठीक है। सो दिस सेंटेंस शोज अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, वो हमेशा दूसरों को तंग करती थी। वन डे she decided to play a trick on the stork. एक दिन उसने बगले के साथ एक चाल चलने का फैसला किया। वन डे, एक दिन। she प्रोनाउन फॉक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और डिसाइडेड पास्ट सिंपल टेंस, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू प्ले खेलने का, अ ट्रिक चाल चालाकी, ऑन द स्टॉक बगले के साथ, ऑन द स्टॉक मीन यानी किसके साथ चालाकी करना चाह रही थी? बगले के साथ। एक दिन उसने बगले के साथ एक चाल चलने का फैसला किया, डिसाइडेड। शी वेंट टू हर होम एंड इन्वाइटेड हिम टू अ डिनर। सॉरी, शी वेंट टू हिज होम, क्योंकि वो किसके घर गई? स्टॉक, दैट इज masculine, and invited him to a dinner. वो उसके घर गए। अब उस यहाँ पे बगले के लिए इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन, वो उसके घर गई और उसे रात के खाने पर मदऊ किया। शी यानी प्रोनाउन है, ये फॉक्स के लिए यूज़ हो रहा है। वेंट पास्ट सिंपल टेंस, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे वेंट सेकेंड वर्ब यूज़ हो रही है। टू हिज होम, हिज क्योंकि वो स्टॉक जो है मैस्कुलिन, सिंगल मैस्कुलिन यानी कि मुज़क्कर है। टू हिज होम यानी उसके घर, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, एंड यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड कंजंक्शन, इनवाइटेड पास्ट सिंपल टेंस है, मदऊ किया। हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि बगले को, उसे, टू अ डिनर रात के खाने पर, वो उसके घर गई और उसे रात के खाने पर मदऊ किया। द स्टॉक वेंट टू हिज प्लेस फॉर द मील। बगला खाने के लिए उसकी जगह चला गया। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन करेंगे। द स्टॉक वेंट टू हर। अब जब फोक्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रोनाउन यूज़ होगा तो फेमिनिन है, मुअन्निस है, लुमड़ी, तो यहाँ पे हर यूज़ होगा। द स्टॉक वेंट टू हर प्लेस फॉर द मील, यानी बगला जो है खाने के लिए उसकी जगह चला गया, यानी जहाँ पे उस लुमड़ी ने उसको बुलाया। द स्टॉक बगला, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाइल है। वेंट सिंपल पास्ट टेंस, चला गया। टू हर प्लेस, अब यहाँ हर प्लेस आएगा। अब हर यहाँ पे लुमड़ी के लिए कि उसकी जगह जहाँ लुमड़ी ने मदऊ किया था। और आई होप यू डिड अंडरस्टैंड। द फॉक्स प्रिपेयर्ड अ टेस्टी सूप एंड सर्व्ड इट इन फ्लैट प्लेट्स। चालाक थी ना लुमड़ी। लुमड़ी ने एक मज़ेदार सूप तैयार किया, खाना तो मज़ेदार था लेकिन, और उसे चिपटी प्लेटों में, वो जो नहीं होती फ्लैट प्लेट्स बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी, जिसमें जो ग्रेवी या शोरबा या ऐसी कोई चीज़ जो है वो ठहरती नहीं, सूप तो बिल्कुल नहीं। सो द फॉक्स लुमड़ी, सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड पास्ट सिंपल टेंस, तैयार किया। टेस्टी सूप, एक मज़ेदार सूप, ये ऑब्जेक्ट है। एंड जॉइनिंग वर्ड कंजंक्शन, सर्व्ड पास्ट सिंपल टेंस, पेश किया। इट, उसे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इन फ्लैट प्लेट्स, चिपटी प्लेटों में, और पास्ट सिंपल टेंस ही जी यूज़ हो रहा है। और स्टोरी आपको पता ही है, हमेशा पास्ट टेंस में ही राइट की जाती है। लुमड़ी ने एक मज़ेदार सूप तैयार किया और उसे चिपटी प्लेटों में पेश किया। अब आगे क्या हो जाए? द स्टॉक वॉज अनेबल टू सिप एज हिज बीक वॉज सो लॉन्ग।
आपने देखा है ना स्टॉक, उसकी पिक्चर भी है और अक्सर आपने वीडियोज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो उसकी ये चोंच, बीक जो होती है बड़ी लंबी होती है। अब हुआ क्या कि बगला सूप पी नहीं सका क्योंकि उसकी चोंच बहुत लंबी थी। द स्टॉक, बगला, सब्जेक्ट, वाज अनएबल टू सिप, वाज था, अनएबल टू सिप नहीं पी सका, यानी कि वो सूप नहीं पी सका। एज क्योंकि ज्वाइनिंग वर्ड है, हिज बीक, उसकी चोंच, पोजेसिव एडजेक्टिव, उसकी चोंच, हिज, वाज सो लॉन्ग, बहुत लंबी थी। सो इस वजह से वो सूप नहीं पी सका। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू ईट फ्राम द फ्लैट डिश, उसके लिए चिपटी प्लेट से खाना मुश्किल था। पास्ट सिंपल टेंस है जी, इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये उसके लिए मुश्किल था। फॉर हिम, उसके लिए, हिम is a pronoun. To eat, खाना, from the flash dish, from से the flash dish, चिपटी प्लेट से, उसके लिए चिपटी प्लेट से खाना मुश्किल था। The hungry stork got angry but he did not show his anger and quickly went home. The hungry stork, पहले इसका कंप्लीट देख लेते हैं जी तर्जमा। भूखा बगला जो था गुस्से में आया, लेकिन उसने अपने गुस्सा जाहिर ना किया, अपना गुस्सा, और जल्दी से घर चला गया। द हंग्री स्टॉक, भूखा बगला, गोट हो गया एंग्री, गुस्से या आ गया, गोट एंग्री, गुस्से में आ गया, पास्ट सिंपल टेंस। बट यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड है, लेकिन ही यानी कि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बगले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डिड नॉट शो, पास्ट सिंपल टेंस, नेगेटिव फॉर्म, यानी उसने जाहिर नहीं किया। हिज एंगर, अपना गुस्सा, रिफ्लेक्सिव पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज एंगर। एंड ज्वाइनिंग वर्ड है, और क्विकली, जल्दी से, वेंट होम, पास्ट सिंपल टेंस, घर चला गया। The stork had understood the scheme of the fox. बगला लूमड़ी की चाल समझ चुका था, यानी समझ आ गई ना कि इसने मुझे बुला के इंसल्ट किया है और एक ट्रिक चली है। The stork, बगला, सब्जेक्ट है, had understood, past perfect tense, shown an action completed before another past action, यानी पास्ट में भी पास्ट एक्शन कि जो पास्ट एक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, हैड अंडरस्टूड, समझ चुका था, कि जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे समझ चुका था। द स्कीम, चाल, ऑफ द फॉक्स या चालाकी, ऑफ द फॉक्स लूमड़ी की, और यहाँ पे ऑफ द फॉक्स शोज पोजेशन, लूमड़ी की। कंप्लीट हमने पहले देख ली कि बगला लूमड़ी की चाल समझ चुका था। ही डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन, उसने लूमड़ी को एक सबक सिखाने का फ़ैसला किया। किसने? ही, सब्जेक्ट प्रोनाउन बगले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डिसाइडेड, पास्ट सिंपल टेंस, फ़ैसला किया। टू टीच, सिखाने का। द फॉक्स, लूमड़ी को, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, अ लेसन, सबक। उसने लूमड़ी को एक सबक सिखाने का फ़ैसला किया। ही इन्वाइटेड हिम टू हर टू डिनर द नेक्स्ट इवनिंग। ही यानी यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन बगला, उसने किसको? उसने अगली शाम के खाने पर मधु किया। उसने उसे मतलब हर फॉक्स की बात हो रही है। इनवाइटेड, मधु किया, हर उसे यानी लूमड़ी, टू डिनर खाने पर, नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम। द स्टॉक अराइव्ड हैप्पीली एट हिज प्लेस, बगला खुशी खुशी अपनी जगह पहुंचा। अब उसे तो पता था वो लेसन टीच करने जा रहा है। द स्टॉक, बगला, अराइव्ड, पास्ट सिंपल टेंस, पहुंचा, हैप्पीली, खुशी से, एट हिज प्लेस, अपनी जगह। द स्टॉक सर्व द मील इन अ जार विद द नैरो नेक, बगले ने खाना तंग गर्दन वाले या तंग मुंह वाले बर्तबान में पेश किया। द स्टॉक, बगला, सब्जेक्ट है, सर्व्ड, पास्ट सिंपल टेंस, पेश किया, द मील, खाना, इन अ जार, एक मर्तबान में, विद द नैरो नेक,
तंग गर्दन वाली या तंग गर्दन वाली ही इसका लफ्ज़ी मानी है, वैसे तंग मुँह वाली भी हम कह सकते हैं। कंप्लीट जो इसका ट्रांसलेशन, बगले ने खाना तंग गर्दन वाले मर्तबान में पेश किया। द स्टोक ईजली एट ऑल हिज फूड विद हिज लॉन्ग बीक बट द फोक्स कुड नॉट। बगले ने अपनी लंबी चोंच से आसानी से अपना सारा खाना खा लिया, लेकिन लोमड़ी नहीं खा सकी। ईजली आसानी से, एट अगेन पास्ट सिंपल टेंस जी, खा लिया। ऑल हिज फूड अपना सारा खाना, विद हिज लॉन्ग बीक अपनी लंबी चोंच से, बट लेकिन द फॉक्स लोमड़ी, सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड क्लोज, कुड नॉट नहीं खा सकी, पास्ट सिंपल टेंस, और नेगेटिव एबिलिटी यानी नहीं कर सकी वो। कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेशन, बगले ने अपनी लंबी चोंच से आसानी से अपना सारा खाना खा लिया, लेकिन लोमड़ी नहीं खा सकी। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इन टू द जार। वो अपना मुंह मर्तबान में नहीं डाल सकी। शी सब्जेक्ट प्रोनाउन, लोमड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन। कुड नॉट पुट नहीं डाल सकी, पास्ट सिंपल टेंस। क्या नहीं डाल सकी? हर माउथ अपना मुंह, किस में नहीं डाल सकी जी? इन टू द जार मर्तबान में। द स्टोक सेड टू द फोक्स कामली। बगले ने लोमड़ी से सुकून से कहा, और सुकून से कहना था क्योंकि वो आप समझा चुका था उसे। डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनीवन फॉर एनी रीज़न। अल्लाह सुब्हान व ताला हैज़ मेड अस ऑल इक्वल। किसी को कभी किसी वजह से तज़ीक या तौहीन ना करो, किसी की भी। अल्लाह सुब्हान व ताला ने हम सबको बराबर बनाया है, यानी उसने उसे कहा कि कभी किसी का किसी भी वजह से मजाक ना बनाओ, और उसकी तज़ीक यानी मजाक बनाना तौहीन ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको बराबर बनाया है। द स्टोक बगले ने सेड पास्ट सिंपल टेंस कहा, टू द फोक्स लोमड़ी से, कामली सुकून से। डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड। सो डू नॉट रिडिक्यूल यानी किसी को भी तज़ीक या तौहीन ना करो, मजाक ना बनाओ। एनीवन किसी के भी, फॉर एनी रीज़न किसी वजह से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, हैज़ मेड बनाया है, अस ऑल हम सब को, इक्वल बराबर, ठीक है। द फोक्स वाज अशेम्ड। लोमड़ी शर्मिंदा थी या हुई। द फोक्स सब्जेक्ट है जी, वाज अशेम्ड शर्मिंदा हुई, पास्ट सिंपल टेंस है। शी सेड सॉरी टू द स्टॉक, यानी जो लोमड़ी है उसके लिए यूज़ हो रहा है। उसने सेड सॉरी माफ़ी मांगी, पास्ट सिंपल टेंस। टू द स्टॉक बगले से, उसने बगले से माफ़ी मांगी। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। अब यहाँ पे दे सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लोमड़ी और बगला। दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, ठीक है। पहले भी दोस्त थे, फिर हालात बिगड़ गए, लेकिन वो दोबारा दोस्त बन गए। बिकेम बन गए, अगेन दोबारा। सो इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप यू हैव एंजॉयड। अच्छा, आपके इस यूनिट में अगर आप ग्रामर में देखें तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं, और इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा उनका यूज़ हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी पे भी बात करेंगे, क्योंकि स्टोरी चल रही है तो एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउंस तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों को भी। रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन्स, यानी हम जब नाउन की जगह कोई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। लाइक सारा इज़ ईटिंग और शी इज़ ईटिंग, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्रोनाउन से या फ़ाइल ज़मीर कब कहते हैं? जब प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, लाइक आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू आर स्मार्ट, तो यहाँ पे यू चूँकि सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसी तरीके से कि अगर हम एग्जाम्पल ले स्टोरी से, तो फोक्स की बात हो रही थी। शी ऑलवेज टीज अदर्स। शी यहाँ पे जो है वो
सब्जेक्ट प्रोनाउन। और फिर एक और जगह आपने देखा ही डिसाइडेड टू टीच द फोक्स अ लेसन, कि उसने सोचा कि सबक सिखाएगा। ही मुज़क्कर है और स्टॉक के लिए यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। फिर दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, तो दे का जो यूज़ है जमा में प्लूरल फॉर्म में वो भी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? वेरी सिंपल, जब ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। जैसे उसने मेरी मदद की, ही हेल्प मी। मैंने तुम्हें देखा, आई सा यू। अब यहाँ पे मी यू एज ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। लाइक इन स्टोरी शी वेंट टू हिज होम एंड इन्वाइटेड हिम टू अ डिनर, तो हिम वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी बगले को। और इसी तरीके से ही इन्वाइटेड हर टू डिनर द नेक्स्ट इवनिंग, यहाँ पे हर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी कुड नॉट पुट हर माउथ इन टू द जार, तो यहाँ पे भी जो हर का यूज़ था वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। पोजेसिव, possessive pronouns show ownership of possession, very simple. And they replace a possessive noun, like John's car becomes his car, यानी possessive noun की जगह जो pronoun आएगा that is possessive pronoun, they do not come before a noun, they stand alone। ये नहीं कि वो noun से पहले इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि वो noun की place पे। For example, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ पे माइन का यूज़। इज़ दिस पेन योर्स, द ब्लू कार इज़ हिज, यहाँ पे योर्स, माइन, हिज, ये पोजेसिव प्रोनाउन। और अगर हम इस स्टोरी को देखें, वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो स्टोरी है ना इसमें पोजेसिव प्रोनाउन की जगह ज़्यादा पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे आपकी जो ग्रामर के जो लेक्चर्स होंगे उसमें मज़ीद आप इसको रीड भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि हमारी स्टोरी में पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुए। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आल्सो शो ऑनरशिप, ये भी ऑनरशिप शो करते हैं, बट ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। अब ये पॉइंट क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया है पोजेसिव प्रोनाउन को, हमने कहा कि वो नाउन से पहले नहीं आता बल्कि वो पोजेसिव नाउन की जगह यानी वो रिप्लेस हो जाएगा। वी गॉट इट, दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? ये भी ऑनरशिप शो करते हैं बट ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, लेकिन ये नाउन से पहले आते हैं। यही इनकी है जी आइडेंटिफिकेशन, पहचान। अब हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस बुक इज़ माइन नहीं हम बोल रहे, ठीक है, वो पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज़ माई बुक, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं ये कहूँ दिस बुक इज़ माइन, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। जितनी अच्छी एग्जांपल्स आप मज़ीद स्टडी करेंगे, बुक रीडिंग, स्टोरीज़, तो ये चीज़ें आपको जितनी अच्छी रीडिंग होगी ईज़िली यू कैन अंडरस्टैंड। लाइक स्टोरी में शी वेंट टू हिज होम, पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज शोज दैट द होम बिलोंग्स टू द स्टॉक, possessive adjective before home. As his beak was so long, his shows that the beak belonged to the stock. अब his beak यानी कि ये किसकी beak की बात हो रही है? स्टॉक की, तो उसकी लंबी होती है possessive adjective before beak. But he did not show his anger. अब इस जुमले में जो हमने पढ़ा था shows that the anger belongs to the stock, possessive adjective before anger. Ate all his food with his long beak. अब यहाँ पे his का यूज़ भी possessive adjective before beak. She could not put her mouth into the jar. हर यहाँ पे मोनिस fox के लिए shows that the mouth belongs to the fox. So possessive adjective before mouth. तो ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको मज़ीद स्टडी कीजिएगा। ओके, सो स्टोरी की बात हो रही है तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। सो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर, किरदार।
कोई होगा कहानी में तो कहानी बनेगी ना। तो किरदार यानी कौन होगा कहानी में, एनिमल, बर्ड और ह्यूमन बीइंग, उनको नाम देना, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स, और अगर हम इसको लिंक करें इस एलिमेंट को स्टोरी के, इस स्टोरी के साथ, तो इसमें जी मेन कैरेक्टर है आपका फोक्स एंड स्टॉक, मेन कैरेक्टर है। तो एक एलिमेंट है कैरेक्टर्स यानी कहानी के किरदार। फिर आ जाती है सेटिंग। सेटिंग, टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन, यानी कहाँ पे कोई भी स्टोरी जो है वो, अच्छा ज़्यादातर तो रियल केस स्टडीज़ भी होती हैं, फिक्शनल भी होती हैं, यानी खुद से क्रिएट भी की जाती है स्टोरी, और सच्चे वाक़यात भी होते हैं स्टोरी में। एनी हाउ टाइम एंड प्लेस दोनों चीज़ों का तयन करना। अब अगर ये स्टोरी देखें तो लाइक जंगल, द स्टोरी बिगिनस बाय एस्टेब्लिशिंग द जनरल लोकेशन वेयर द फोक्स एंड द स्टॉक लिव, तो वो जंगल ही था। और इसके अलावा देखिए हमें पता चला कि फोक्स का घर का जिक्र हुआ, स्टॉक के घर का जिक्र हुआ, तो ये सब सेटिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी, यानी वो एक सिलसिला, कहानी के मुख्तलिफ सीन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक्सपोजिशन, वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द फोक्स एंड स्टॉक लिविंग इन अ जंगल, द फोक्स क्लेवर एंड टीजिंग नेचर इज एस्टैब्लिश, यानी इसमें हमें पहले तो बताया गया कि जंगल में ये दो दोस्त रहते हैं जी, फोक्स एंड स्टॉक, और फिर एक और इसमें द फोक्स क्लेवर एंड टीजिंग नेचर इज़ एस्टैब्लिश्ड। फिर एक कहानी का सीन ये बनाया गया कि उसमें जो लोमड़ी है वो बड़ी चालाक होशियार है, और इसमें राइजिंग एक्शन, द फोक्स डिसाइड्स टू प्ले अ ट्रिक ऑन द स्टॉक, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो सोचती है, राइजिंग मतलब यहाँ से कहानी का उठाव है, शुरू हो रही है, फिर वो दावत देती है दिस एंड दैट। फिर जी क्लाइमेक्स क्या है, द स्टॉक इनवाइट्स द फोक टू डिनर, ये क्लाइमेक्स आ जाता है क्योंकि उसके बाद जो है फिर वो बगला भी यही कुछ सोचता है और वो दावत पे बुलाता है। अब फॉलोइंग एक्शन क्या है, द स्टॉक कामली डिलीवर्स द मोरल लेसन टू द फोक्स। फॉलोइंग है कि लास्ट पे पहले तो चालाकी दिखाई गई ना, लूमड़ी बड़ा सोचती है कि वो ये करेगी ये करेगी, अब फॉलोइंग क्या है कि उसने बड़े तरीके से और बड़े इत्मीनान से उसे सबक सिखाया। और लास्टली जी रेजोल्यूशन, यानी लास्ट पे क्या होता है, द फोक्स फील अशेम, अपोलोजाइज टू द स्टॉक एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, द कॉन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व एंड द लेसन इज़ लर्नड। अब कॉन्फ्लिक्ट फिर क्या है, अगर हम जहाँ एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी। और इस स्टोरी में जो बेसिक प्रॉब्लम था वो फोक्स एंड स्टॉक के दरमियान था, और यहाँ पे फोक्स से स्टार्ट होता है और एंड फिर स्टॉक पे होता है, ठीक है। सो थीम और मोरल ऑफ द स्टोरी, डू नॉट रिडिक्यूल और डिग्रेड एनीवन फॉर एनी रीज़न। तो ये जो इखलाकी सबक हमने कहानी से सीखा कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। कैरेक्टर्स, द पर्सन्स और एनिमल्स इन अ स्टोरी, उनके नेम, उनका रोल डिफाइन करना। सेटिंग, टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, ये डिसाइड करना कि सीन कहीं जंगल में होगा, सिटी में होगा, वटेवर। फिर उसका एक सीक्वेंस रखना, मुख्तलिफ कहानी का उठाव और फिर उसका एंड के बीच में क्या होगा। प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स, यानी बेसिक मसला क्या है दोनों के दरमियान, वहाँ से कहानी शुरू होती है और क्लाइमेक्स भी बीच में आता है। जैसे कि वो जब एक दफ़ा फोक्स ने उससे मिसबिहेव किया तो उसके बाद फिर स्टॉक ने भी उसको लेसन टीच किया। और रेजोल्यूशन, द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम बिटवीन कैरेक्टर्स इज सॉल्व, इरादा अज़म कह लें, करारदाद कह लें कि आखिर पे मसाइल का हल कैसे निकलता है। तो कोई भी स्टोरी हो तो ये उसके बेसिक एलिमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड स्टोरी इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, जो कि हमने साथ साथ एक्सप्लेन किया। और आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू लर्नड अ लॉट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम
फर्दर जो है आपकी एक्सरसाइज और जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने वन थिंग मोर अगेन, जैसे हमने स्टार्ट लिया था, गेटिंग स्टार्टेड से ही स्टार्ट लिया करें। जब भी आपने लेसन टीच करना है, ट्राई योर बेस्ट कि आप बामुहावरा तर्जुमे के साथ साथ वर्ड बाय वर्ड भी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें। और एक्सरसाइज में जो ग्रामेटिकल ज़्यादातर आ रहे होते हैं टॉपिक एस्पेक्ट, पहले उनको रिलेट कर लें आप अपने लेसन के साथ, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। तो इससे डेली डिस्कशन से बच्चों की जो है ग्रामर भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है आपको जो भी एक्सरसाइजेज है वो खुद भी उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, वन थिंग मोर कि चूँकि हमने इतनी डिटेल में इसको कर लिया है डिस्कस, एंड आई एम वेरी 100% श्योर कि यू आर रेडी कि अगर कुछ क्वेश्चंस किए जाएँ तो आप उनको बहुत क्विकली आंसर कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए टू कंक्लूड दिस लेक्चर। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस कहानी से हमने क्या सीखा? यस, वी शुड नॉट टीज़ अदर्स। अगर बिल्कुल हम सिंपल एक जुमले में बोलें, वी शुड नॉट टीज़ अदर्स, हमें दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। विच कैरेक्टर डिड यू लाइक द मोस्ट? मेरा ये क्वेश्चन होगा, बताएं कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा। आई लाइक द स्टॉक बिकॉज ही वॉज क्लेवर और गुड। हु प्लेड अ ट्रिक फर्स्ट? किसने पहले चालाकी की थी, बताएं किसने पहले टीज़ किया था। The fox played a trick first. Good. What did the fox serve in the flat plates? Fox ने क्या बनाया था, क्या उसने सर्व किया था चिपटी प्लेटों में? Remember? Soup. Very good. Why could the stork not drink the soup? क्यों नहीं पी सका था जो बगला था बेचारा वो सूप? Because his beak was long. Yes. बिकॉज क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी। हाउ डिड द स्टॉक टीच द फॉक्स अ लेसन? ये बड़ा दिलचस्प, कैसे उसने उसे सबक सिखाया था। द स्टॉक सर्व फूड इन अ जार विद अ नैरो नेक। स्टॉक ने भी खाना कैसे पेश किया था, खाना एक तंग गर्दन वाले मर्तबान में। व्हाट डिड द फॉक्स लर्न इन द एंड? क्या सीखा सबक उस लूमड़ी ने आखिर पे? फॉक्स लर्न नॉट टू टीज अदर्स। वेरी गुड, यानी उसने सबक सीखा कि आइंदा किसी को इस तरह नहीं करना, वरना फिर सूप उसे भी नहीं पिया जाएगा। ओके जी, थैंक्स फॉर द टाइम, सी यू अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।